बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब टास्क है उसमें हम बेसिकली जो प्रीवियस लैब थी उसमें हमने टेबल की प्रॉपर्टीज़ चेक की कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह से टेबल की सेट करते हैं, जो उसमें इनपुट मास्क हैं, वैलिडेशन रूल्स हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड विड्थ है, कैप्शन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ये हम किस तरह से सेट करते हैं। आज अभी हम जो लैब करेंगे डैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। हमने थ्योरी में भी पढ़ा कि हम वन टू वन या वन टू मैनी या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स या कनेक्टिविटीज़ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और उसमें हमें जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है उसमें हमें किस तरह से एंटिटीज़ शो होती हैं और उन एंटिटीज़ में कहाँ किस तरह से एट्रीब्यूट शो होते हैं और किस तरह से रिलेशनशिप्स हैं, और फिर उनमें जब हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो किस तरह से रिलेशनल मॉडल में रिकॉर्ड्स व्यू होते हैं। तो हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम दो टेबल्स बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट वाला टेबल है और एक कोर्स वाला टेबल है, और उन दोनों टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है वन टू मैनी का। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है वो एट ए टाइम एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज रजिस्टर करवा सकता है। तो इसके लिए हमें पहले दो टेबल्स बनाने पड़ेंगे। एक हमने टेबल बना लिया स्टूडेंट का, इधर से हम टेबल का नेम देंगे स्टूडेंट, और यहाँ से हम इसके एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे स्टूडेंट आईडी, और डेटा टाइप हमने इधर इसकी सेट कर दी नंबर, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हम डेटा टाइप नंबर में, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर करना चाहते हैं तब आप टेक्स्ट डेटा टाइप सेट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस, सॉरी स्टूडेंट नेम, और इसके लिए हमने डेटा टाइप टेक्स्ट सेट की, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस। इसके लिए डेटा टाइप हमने मेमो सेट कर दी, हेयर स्टूडेंट फ़ोन नंबर, डेटा टाइप हमने नंबर एंड स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। ठीक है, इधर हमने कर दी ईमेल एड्रेस में उसका हाइपरलिंक हम सेट कर दी। ठीक है, ओके। अब इधर हमने ये जो SID है, क्योंकि ये सबसे यूनिक रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट का आईडी या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमने इधर से इसको ये प्राइमरी की सेट कर देना। अगर सेट नहीं हुई भी तो आप यहाँ से ये डिज़ाइन में जाके, डिज़ाइन वाले उसमें टैब में जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन है की बनी हुई है प्राइमरी की, इसको आपने सेट कर देना। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया स्टूडेंट वाला। इसी तरह से हम एक और टेबल बनाएंगे जो कि हम कोर्सेज का बनाएंगे। कोर्स का टेबल बना दें। ठीक है, इधर हमने कोर्स की आईडी, कोर्स आईडी, वो हमने नंबर, कोर्स नेम, जैसे यहाँ पे कोर्स का एक, हर कोर्स का यूनिक कोर्स कोड होता है। ठीक है, तो कोर्स आईडी या कोर्स कोड आप सेट कर सकते हैं। कोर्स नेम जो है वो टेक्स्ट से, कोर्स क्रेडिट और लेट सपोज हम कह देते हैं वो हमने नंबर में कर दिया। ठीक है, इसको आपने सेव कर दिया। हमने पहले पढ़ा था कि हम जब भी वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम जो वन वाला है उसकी प्राइमरी की हम दूसरे टेबल में जहाँ पे मैनी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे फॉरेन की ऐड करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट वाला टेबल है, इस स्टूडेंट वाले टेबल की प्राइमरी की क्या है, SID। इसी तरह से जो कोर्स वाला टेबल है इसकी प्राइमरी की CID है, कोर्स ID है। हमने क्या किया, जो इस टेबल की प्राइमरी की है वो क्या है, SID, वो इस टेबल में एज ए एट्रीब्यूट ऐड करना है। SID बिल्कुल इसका नेम सेम होना चाहिए जो इधर प्राइमरी की है। अगर SID कैप्स, आपने वो भी देखना है कि इसमें आपके पास जो है वो कैपिटल में है या स्मॉल अल्फाबेट में है। ठीक है, आपने सेम उसी का नेम और उसी की डेटा टाइप, वहाँ उसकी डेटा टाइप क्या सेट हुई हुई है, नंबर, तो यहाँ भी आप डेटा टाइप करेंगे नंबर सेट। ठीक है, और आपने इसकी यहाँ पे ये इंडेक्स वाली एक ऑप्शन होती है। जब हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंडेक्स वाली चीज़ जो है वो जब हम रिलेशनशिप करेंगे तब बताएंगे। इंडेक्स वाली में जब आप फॉरेन की ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड करनी होती है। जब वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे तो येस डुप्लीकेट ओके, आपके पास तीन ऑप्शन हैं, एक नो है, एक येस डुप्लीकेट ओके और एक येस नो डुप्लीकेट। तो यहाँ से आप ऑप्शन सेट करेंगे येस डुप्लीकेट ओके कि यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज इसकी सेट कर सकती हैं। क्यों सेट कर सकते हैं, क्योंकि वन टू मैनी रिलेशनशिप है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। अच्छा, और प्राइमरी की में हमेशा वैल्यू जो है वो क्या इंडेक्स आ रही होती है, नो डुप्लीकेट, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी
दो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक ही होगी। जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा यूनिक ही होगा, कभी भी दो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता। दो कोर्सेज हैं, उन दो कोर्सेज का कोर्स कोड कभी भी सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिक होगा। तो इसलिए ये इसमें हमेशा इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट यस नो डुप्लीकेट आ रही होती है। ठीक है, अब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। सेव कर दिया आपने टेबल को, इसको भी टेबल को क्लोज करना है आपने। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस टूल्स में एक ऑप्शन है रिलेशनशिप्स की, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा शो टेबल के आपने कौन कौन से टेबल्स ऐड करने हैं जिनके दरमियान आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों टेबल्स ऐड कर दिए, कोर्स एंड स्टूडेंट। ओके, अब आप क्या करेंगे, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे और यहां से आप क्रिएट न्यू, स्टूडेंट को हम, अब देखें ये वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि मैं आपको बता रही थी, जो कि हमने एक केस स्टडी का कॉन्सेप्चुअल मॉडल ड्रॉ किया। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल यहाँ ड्रॉ होगा। ये देखें, ये एंटिटी नेम स्टूडेंट है और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो की बनी हुई है इसका मतलब है कि ये इसकी प्राइमरी की है। इसी तरह से ये कोर्स वाला टेबल है और ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें ये जो येलो की इसके साथ CID के साथ बनी हुई, इसका मतलब है कि ये यूनिक रिकॉर्ड होगा, ये इसकी प्राइमरी की है। ओके, नाउ क्रिएट रिलेशनशिप, डबल क्लिक करें किसी भी टेबल पे, क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट टेबल आपका कौन सा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट का है, एंड राइट टेबल इज योर कोर्स टेबल। जो लेफ्ट कॉलम नेम है जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बनाना है, स्टूडेंट ID इसकी प्राइमरी की, जो कि इस टेबल में आपने एज ए फॉरेन की ऐड की है। अब रिलेशनशिप हमेशा किसके दरमियान बनेगा, इसकी प्राइमरी की और दूसरे टेबल में जो उसका एट्रीब्यूट प्राइमरी की एज ए फॉरेन की ऐड कर रहा है, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है आपने। ओके, इसको आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेशनशिप टाइप पता चल रही है, 1 to many है। इसका मतलब है कि आपके पास कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, 1 to many। 1 जो है वो लेफ्ट वाले टेबल में कोर्स स्टूडेंट वाले टेबल में आएगा और मैनी वाली ऑप्शन कोर्स वाले राइट वाले टेबल में आएगी। ये आपके पास ऑप्शन है इधर इन्फोर्स रिफ्रेक्शनल इंटेग्रिटी, जो हमने एक थ्योरी में भी पढ़ा कि रिफ्रेक्शनल इंटेग्रिटी हम किस तरह से इन्फोर्स करते हैं। इस पे आपने चेक किया, इसका मतलब ये है कि आपने अब जो भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कास्केड डिलीट रिकॉर्ड करना है, कास्केड अपडेट, कि आपका जब भी जो भी आप रिकॉर्ड अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे वो दोनों टेबल्स में इफेक्ट होगा। इसको आपने क्रिएट कर दिया। तो ये देखें, ये आपके पास जो एक्सेस है वो इस तरह से शो करता है 1 का सिंबल, एंड मैनी का इस तरह से आपके पास चेन की फॉर्म में सेम सिंबल। ठीक है, ये आपके पास 1 to many का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब हम जब रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, ये सेव कर दिया रिलेशनशिप को। अब हम स्टूडेंट वाले टेबल में मैंने रिकॉर्ड किया स्टूडेंट ID 1, स्टूडेंट नेम लेट्स सपोज अली, एड्रेस XYZ एंड फोन नंबर लेट्स सपोज 1 2 3, ईमेल एड्रेस आप a@top ईमेल, ये आपने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। इसी तरह से आपने सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड किया, स्टूडेंट ID 2 और स्टूडेंट नेम लेट्स सपोज @gmail.com। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्योंकि इसका रिलेशनशिप किस टेबल के साथ बना हुआ है, कोर्स वाले टेबल, तो आपके पास कोर्स वाला टेबल ओपन हो गया। अब आप कोर्स वाले टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, इधर से ही आप ऐड कर सकते हैं। कोर्स ID 1 है कि जैसे एक स्टूडेंट 1 जिसका ID 1 है, नेम लेट सपोज अली है, उससे ये कोर्सेज रजिस्टर करवाए हुए हैं। कोर्स कोड जो है वो 1 है, लेट सपोज कोर्स नेम डेटाबेस, कोर्स क्रेडिट और 3। इसी तरह से इसने दूसरा कोर्स भी रजिस्टर करवाया हुआ है, कोर्स ID 2 ऊप का कोर्स है और उसके क्रेडिट और 4 है। ठीक है, इस तरह से आपने इधर इसका रिकॉर्ड, इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट का आपने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। कोर्स ID उसका जो है वो कोर्स ID 1 लिया है और उस पर कोर्स नेम डेटाबेस है, क्रेडिट और 3 है। और ओके, अब ये देखें यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम प्राइमरी की करेंगे 2। ठीक है, और ये हमने इसका रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब इसको आप सेव करेंगे। ओके, 2 भी हमने किया हुआ, 4 कर देते हैं इसको।
जावा कर दिया, ठीक है। ओके, इसको अब हम सेव करेंगे और अब हमारे पास ये देखें, ये कोर्स वाला टेबल हमने ओपन किया तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है कि ये जो कोर्स कोड है, ये जो कोर्स है, ये लेट सपोज स्टूडेंट आईडी 1 ने भी लिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी 1 ने भी लिया हुआ है। इसी तरह से हम इसका और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो स्टूडेंट आईडी 1 ने लिया हुआ है, कोर्स स्टूडेंट आईडी 1 ने लिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी 2 ने लिया हुआ है, 3 ने, इस तरह से हम जितने भी कोर्सेज। अब अगर यहाँ पे आप ये ऐड करना चाहते हैं कि ये जो डेटाबेस का कोर्स है, ये स्टूडेंट आईडी 1 भी ले रहा हो, 2 भी ले रहा हो, 3 भी ले रहा हो, उसने भी रजिस्टर, 4 ने भी रजिस्टर करा, तो तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस CID को प्राइमरी की हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप कोर्स लेट सपोज नेम को आप जो है वो प्राइमरी की सेट कर दें ताकि वो यूनिक वैल्यू हो, और वो फिर बार बार, क्योंकि किसी एक नेम का एक ही कोर्स हो सकता है, 2 नेम नहीं हो सकते, तो तब आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो कोर्स है, ये स्टूडेंट आईडी 1 ने, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, उसने ये वाला कोर्स भी रजिस्टर करवाया हुआ है, डेटाबेस का भी, और उसने उप वाला कोर्स भी रजिस्टर करवाया हुआ है। तो इस तरह से हम 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इसमें अगर हम कोई एक ये वाला रिकॉर्ड ऐसा करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास वहां से भी ये वाला रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा? क्योंकि ये टेबल्स हमने जब इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी किया तो वहां पे इन्फोर्स कास्केड रिलेशनशिप भी था, तो वहां पर क्या है कि ये हम इसको डिलीट कर सकते हैं इजीली, एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड को। ओके, अभी हम ऐसा करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक स्कूल का या एक कॉलेज का एक ही प्रोफेसर डीन है, एक ही डीन है, ठीक है। तो हम 2 टेबल्स बनाते हैं, एक हम बनाते हैं स्कूल का, या एक हम टेबल बनाते हैं यूनिवर्सिटी का, ओके, और हम कहते हैं ओहो, या हम सॉरी रीनेम करते हैं इसको, हम कहते हैं डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट का एक ही HOD है, ओके। डिपार्टमेंट वाला हमने टेबल बना दिया, और एक हमने टेबल क्रिएट करना है HOD का। डिज़ाइन व्यू में जाके टेबल नेम, ओके, और डिपार्टमेंट वाले में हमने ऐड किया डिपार्टमेंट ID, और डेटा टाइप हमने इसकी सेट कर दी नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। हमने लेट्स सपोज ये 2 एट्रीब्यूट्स किए, आप और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। HOD में हमने किया जी HOD का ID और HOD नेम, ठीक है, और आप इधर क्वालिफिकेशन और भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्रिएट करना चाह रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, जिसके अगेंस्ट सिर्फ वो प्राइमरी और फॉरेन की के अगेंस्ट 1 रिकॉर्ड ऐड कर सकें। डेटाबेस टूल, अब हमने एक डिपार्टमेंट पे एक ही HOD हो सकता है। अगर हम इसकी फॉरेन की ऐड भी करते हैं, इधर DID, लेट्स सपोज DID हमने ऐड कर दिया, और उसकी डेटा टाइप उधर क्या है, नंबर। इधर हम कर देंगे डुप्लीकेट नो, यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। अब हम क्रिएट करते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप। डेटाबेस टूल्स में गए, रिलेशनशिप्स, और राइट क्लिक करके शो टेबल्स, यहाँ से डिपार्टमेंट एंड HOD वाला टेबल ऐड किया, ओके, और अब इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू, लेफ्ट टेबल इज डिपार्टमेंट एंड राइट टेबल इज HOD। जो लेफ्ट टेबल है उसकी प्राइमरी की, जो राइट टेबल है उसकी फॉरेन की, बट फॉरेन की को हमने डुप्लीकेट इंडेक्स नो किया हुआ है कि वहां कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। 1 to 1 का मतलब है ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड एंड कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्रिएट किया, दिस इज 1 to 1 रिलेशन। अब जब हम रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे तो डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट ID 1 एंड डिपार्टमेंट नेम लेट्स सपोज CS,
और इसके अगेंस्ट हम HOD वाले टेबल में रिकॉर्ड इंटर करते हैं। देखिए वहाँ पे अब हमें मल्टीपल वैल्यूज इंटर करने के लिए टेबल शो नहीं हुआ। यहाँ हमने HID1, HOD का ID 1 है और HOD का नेम जो है लेट सपोज कोई भी XYZ है और डिपार्टमेंट ID 1। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड में अब देखें ये इधर से शो होगा कि इस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट का HOD है, ये CS डिपार्टमेंट। अब जब मैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड करूंगी तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा 1 लिखूंगी तो वो मुझे एरर देगा। वो एरर क्या देगा कि आपके पास प्राइमरी की रिलेशनशिप जो है वो डुप्लीकेट डाटा को अलाउ नहीं करती। तो आप इंडेक्स को रिमूव करें या फिर आप अलाउ करें कि वो डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो ऐड कर सके। तो इसलिए वहाँ पे हमने देखा था कि हम इधर 1 शो करके कोर्स वाले में और स्टूडेंट वाले में मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 to 1 में वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसके एक ही रिकॉर्ड ऐड करना है, कि एक डिपार्टमेंट के एट ए टाइम एक ही जो डीन है या HOD है वो हो सकता है। तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको ऐड नहीं करने देगा। 2 कर दिया हमने सपोज, ठीक है। और हमें रिलेटेड टेबल में इसका रिकॉर्ड चाहिए 2 का। ओके, डिलीट करते हैं और हम इसको पहले रिकॉर्ड ऐड करेंगे इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में। पहले हम प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड ऐड करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड फॉरेन टेबल में। अब ये देखें ये डिपार्टमेंट वाले टेबल में भी ये शो हो रहा है कि इस डिपार्टमेंट का HOD कौन है, उससे रेलेवेंट उसकी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अच्छा, अगर हमने 1 to 1 हो गया, 1 to many रिलेशनशिप हो गया, many to many रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने उसी तरह से एसोसिएटिव एंटिटी करेंगे। जैसे अगर कोर्स और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो हम इधर एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाएंगे और उस एसोसिएटिव एंटिटी का इसके साथ 1 to many होगा और इसके साथ भी मैनी टू 1 रिलेशनशिप होगा, तब वो हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लैब मैनुअल दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एक लैब मैनुअल है, इसमें रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें है कि आपके पास जो एक्सेस है वो आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउ नहीं करता ड्रॉ करना, उसके लिए आपको एक एसोसिएटिव एंटिटी ऐड करनी पड़ती है और वो एसोसिएटिव एंटिटी दोनों के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर रही होती है। और ये प्राइमरी की और यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप आपके पास रिलेटेड फील्ड में यूनिक इंडेक्स हो, 1 to many रिलेशनशिप के लिए आपके पास प्राइमरी फॉरेन की होगी और 1 to 1 में जस्ट आप प्राइमरी कीज के दरमियान जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नो ऐड करके आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट रिलेशनशिप है ये बेसिकली आपके पास जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो तब आप क्रिएट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स क्रिएट हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। अभी आपने जो आपके पास आपका अपना प्रोजेक्ट है उसके आपने टेबल्स भी क्रिएट कर लिए और अब आप उसमें रिकॉर्ड्स आपने भी ऐड नहीं करने, आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं ताकि आप जब उसमें मॉडिफाई या चेंज करने लगें तो वो रिकॉर्ड्स मॉडिफाई और चेंज हो जाएं। अदरवाइज अगर आपने रिकॉर्ड्स पहले ऐड कर लिए और रिलेशनशिप बाद में क्रिएट किए तो वो आपको रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो डुप्लीकेट वैल्यूज देगा वहाँ पे आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। ये रिलेशनशिप हम सेव किया। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, जब 1 to many रिलेशनशिप आप क्रिएट करेंगे तो आपने जो इंडेक्स वाली चीज़ है जैसे मल्टीपल कोर्सेज है जहाँ पे मैनी है वहाँ पे आपने जो फॉरेन की है उसकी आपने इंडेक्सिंग सेट करनी है डुप्लीकेट। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास स्टूडेंट वाला कोर्स टेबल है इसमें आप बेसिकली जो प्राइमरी की है वो आपने उसका जो नेम होगा यहाँ पे नो डुप्लीकेट है, हर प्राइमरी की के साथ नो डुप्लीकेट होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक ही होगी और उसमें मल्टीपल वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती। तो इसी तरह से ये जो डिपार्टमेंट एंड HOD वाला टेबल है इसका भी हम ओपन कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट ID एंड HOD वाला टेबल ओपन किया हमने, यहाँ पे ये HOD वाला, ये यहाँ पे इसकी फॉरेन की है और इस फॉरेन की को हमने नो डुप्लीकेट किया कि यहाँ पे क्योंकि 1 to 1 रिलेशनशिप बनाना है तो इंडेक्स में हम इसको नो डुप्लीकेट सेट करेंगे ताकि हम 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। आपने टेबल में जो भी चेंज करना होगा तो पहले इस टेबल वाले टैब को क्लोज करना है और उसके बाद उसमें जो अपडेट है करना है आपने टेबल को वो आप इधर
कर सकते हैं अपडेट। जैसे ये देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है ये इसकी प्राइमरी की है, ये इस टेबल में एज ए फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब है ऐड वो एज ए एट्रीब्यूट ही होता है, बट एक्ट वो एज ए फॉरेन की करता है, उसमें आप बेसिकली इंडेक्स सेट कर देते हैं।